आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में कैलाश मांझू बिश्नोई जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कलेक्टर साहिबा पार्ट 2। इस पुस्तक में कुल 32 अध्याय है। पहला अध्याय एक अनकही कविता। एंजल की सहेली आईएएस अधिकारी मेघा भारद्वाज का गुड़गांव में बर्थडे मनाया जा रहा था और जहां हमें इनवाइट किया गया। क्लब की जगमगाती रोशनी में रात अपने चरम पर थी। डीजे की तेज बीट्स पर सारा माहौल थिरक रहा था। एंजल और मैं दोनों ने जन्मदिन की पार्टी के मौके पर गुड़गांव के एक आलीशान क्लब का रुख किया था। यह रात आईएएस अधिकारी मेघा भारद्वाज के जन्मदिन की थी और हमने उसे खास बनाने का पूरा मन बना रखा था। डांस फ्लोर पर कदम रखते ही जैसे दुनिया बदल गई। एंजल की मुस्कान और चमचमाते आंखें उस रोशनी में और भी खूबसूरत लग रही थी। वह रात, वह माहौल और वह संगीत सब कुछ जादुई था। तभी कुछ दूर से लड़ाई की आवाज आने लगी। पार्टी में कुछ लोग आपस में उलझ गए थे। हंगामा इतना बढ़ गया कि क्लब के सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच हम दोनों एक अलग ही दुनिया में थे। हमारे लिए वह शोरगुल किसी मायने नहीं रखता था। कौन सा नशा हम पर हावी था कहना मुश्किल था। शायद वह जादुई शरबत था जो हमें किसी और ही दुनिया में ले गया था। उस शोर शराबे के बीच भी हमें बस शहनाई की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। वह धुन जो हमारे दिलों की धड़कनों से मिलकर एक मधुर संगीत बुन रही थी। हर कदम, हर थिरकन में हमारे दिल की धड़कनें तेज होती गई। पार्टी की शोर और रंगीन रोशनी के बीच हमने एक दूसरे की ओर खींचते हुए खुद को गहरे चुंबन में डुबो दिया। उस क्षण हम दुनिया से बेखबर थे, बस एक दूसरे के थे। पार्टी का शोर अब धीमे धीमे थमने लगा था, जैसे कोई अधूरा गीत अपनी अंतिम धुन पर आकर खो जाए। लोग एक एक कर जाने लगे और सन्नाटा कमरे में धीरे धीरे परसने लगा। लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई रहस्य मुझे अपनी ओर बुला रहा हो। तभी एंजल ने मुझे अपनी ओर खींचा। उनके हाथों की गर्माहट ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया, जैसे किसी गहरे कुएं में छिपी एक लहर अचानक सतह पर आ गई हो। उन्होंने धीरे से कहा, आज रात मेरे सरकारी फ्लैट पर चलना। उनके स्वर में एक अनजाना नशा था, एक जादू जो शब्दों से परे था। उनकी आंखों में कुछ था, एक अदृश्य खिंचाव जिसे अनदेखा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर उनकी आंखों में छिपी वह चाहत, वह अद्भुत सम्मोहन मुझे मजबूर कर रहा था। मैंने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया और वह मुस्कुराई। हम दोनों चुपचाप बाहर निकल आए, जैसे दोनों किसी अनकही साजिश का हिस्सा हो। शहर की रात भी गहरी हो चुकी थी, जैसे आसमान ने अपनी रहस्यमयी चादर फैला दी हो। सड़कों पर खामोशी थी, लेकिन हमारे बीच एक अजीब सी उत्तेजना थी जो हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। दिल्ली का एक पॉश इलाका जहां ऊंची ऊंची इमारतों की कतारें हैं, सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ तो है, लेकिन इस इलाके की सुकून भरी चुप्पी उसे अलग ही पहचान देती है। रात के 3 बज चुके थे। मैं और एंजल एक शानदार अपार्टमेंट के सामने खड़े हैं। यह वही फ्लैट है ना तुम्हारी सहेली का? मैंने पूछा। हाँ, यही है। आज वह अपने किसी काम से बाहर गई है, लेकिन उसने मुझे चाबी दी है। चलो अंदर चलते हैं, एंजल ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा। दोनों फ्लैट की तरफ बढ़े। एंजल ने पर्स से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अंदर का माहौल ठंडा था, लेकिन खूबसूरती से सजी हुई चीजें और फर्नीचर की चमक से यह साफ झलक रहा था कि यह घर किसी युवती का है जो अपने हर काम को पूरी तरह व्यवस्थित रखती है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और रखी हुई है। दीवारों पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें टंगी थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन सुनहरे दिनों की याद दिला रही थी। क्या देख रहे हो? लगता है इस घर की साज सज्जा ने तुम्हारे दिल जीत लिया है।
उन्होंने मेरी ओर मुड़ते हुए हल्की मजाकिया लहजे में कहा, यह जगह सचमुच बहुत अच्छी है। तुम्हारी सहेली की सजीली आदतें देखकर लगता है कि वह बहुत ही जिम्मेदार और स्टाइलिश है। हाँ, वह है भी, बहुत मेहनती और व्यवस्थित। मैंने सोचा तुमसे मिलवाऊंगी, लेकिन आज वह बाहर है, एंजल ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मैंने पानी का एक घूंट पिया, फिर एंजल को देखकर मुस्कुराया। हमारे बीच की चुप्पी में एक अलग सी गहराई थी, जैसे दोनों किसी पुराने याद में खो गए हो। बाहर हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और मैंने महसूस किया कि यह पल कितना सुकून भरा है। तुम्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यह जगह कुछ खास तो नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि हम दोनों यहाँ कुछ समय बिता सकते हैं। एंजल ने थोड़ा पास आकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे साथ समय बिताना मेरे लिए हमेशा खास होता है, चाहे जगह कोई भी हो। जब तुम साथ होती हो तो सब कुछ बेहतर लगता है, मैंने एंजल की आंखों में झांकते हुए कहा। एंजल यह सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और पास आकर बैठ गई। दोनों के बीच एक अनकहा संवाद था, जो बिना शब्दों के भी पूरा हो रहा था। घर की दीवारें अब उन्हें देख रही थी, जैसे वे इस पल को संजोने के लिए तैयार हो। दोनों के बीच एक गहरी समझ और प्यार भरा एहसास था। कमरे की दीवारें जो पहले ठंडी और निष्प्राण थी, अब ग्रीस और एंजल की हंसी ठिठोली और प्यार भरी बातों में गर्मजोशी से भर जीवंत हो उठी। ये वही पल थे जिनकी ताक में मैं हमेशा रहा करता था, जब सारी दुनिया की परेशानियां खत्म हो जाए और बस वह और एंजल दोनों के बीच वही सच्चा और मासूम प्यार बचा रहे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। मुझे लगा जैसे वक्त थम गया हो, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा, जैसे किसी अनदेखे रास्ते पर चलने का साहस कर रहा हूँ। मैंने एंजल से पूछा, यदि तुम हमारी कहानी में एक चीज बदलना चाहो तो वह क्या होगी? अगर मैं हमारी कहानी में कुछ बदलना चाहूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक गहरी भावनात्मक लहर थी। तो मैं उस पल को बदलना चाहूंगी जब हम पहली बार मिले थे। उस पल जब हमने एक दूसरे को देखा था और दुनिया जैसे ठहर गई थी। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्यों? मैंने धीरे से पूछा, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हुए। उसने एक लंबी सांस भरी और कहा, क्योंकि उस पल में मैं चाहती कि हम एक दूसरे को और भी बेहतर जान पाते। मैं चाहती कि हम एक दूसरे की आंखों में अपनी पूरी कहानी देख पाते, सिर्फ पहले मिलन के पल नहीं, बल्कि उस प्यार की गहराई भी, जो उसके बाद हमें एक दूसरे के करीब लाया। उसके शब्दों में एक मिठास थी, जैसे किसी पुराने गीत की पुरानी धुन, जो दिल को छू जाती है। मैं चाहती कि हमारी शुरुआत और भी सुंदर होती, उसने कहा। उसकी आवाज में एक प्रेममयी दर्द था। हमारे बीच की खामोशी में, हमारे सपनों में, हमारे प्यार की शुरुआत और भी खास होती। फिर हमारे साथ बिताए हर पल और भी मूल्यवान बन जाते। उसने मेरे हाथ को धीरे से पकड़ा। उनकी उंगलियों की गर्माहट ने मेरे दिल को छू लिया। लेकिन अगर मैं बदल भी सकूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो भी मैं जानती हूँ कि हर चीज की अपनी सुंदरता होती है। हमारी कहानी की हर लहर, हर मोड़, उसे मैंने अपने दिल में हमेशा के लिए संजो लिया है। तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हो गया? मैंने एंजल से पूछा। क्योंकि जब तुमने पहली बार मेरे लिए खाना बनाया था और दाल में नमक भूल गए थे, तब मैंने समझा कि प्यार में नमक की जरूरत नहीं होती। और सच कहूँ तो तुम्हारी वो मासूमियत और बेचैनी ने मुझे हंसाया और रुलाया भी। यही तो प्यार है, जो हंसाते रुलाते बिना नमक भी स्वादिष्ट हो जाता है, उसने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम्हें लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं? एंजल ने हंसते हुए मेरी ओर देखा और बोली, अरे क्या बात कर रहे हो, एक दूसरे के लिए बने हैं?
हम तो जैसे एक केक के बटर स्कॉच और चॉकलेट की तरह हैं। हर कोई सोचता है कि यह एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन सच में तो हर टुकड़ा अपनी अलग मिठास रखता है। कभी कभी तो लगता है जैसे आलू और टमाटर की सब्जी बिना मसालों की अधूरी होती है। वैसे ही तुम मेरे बिना और मैं तुम्हारे बिना। तुम मेरे लिए वे मसाले हो जो मेरी जिंदगी को स्वादिष्ट बनाते हो, और मैं तुम्हारी प्लेट में वो टमाटर जो कभी कभी थोड़ी खटास भी ले आता है, पर बिना जिसके स्वाद अधूरा है। एंजल ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। यदि तुम्हारे हमारे रिश्ते पर कोई फिल्म बनानी हो तो कौन सी शैली चुनोगे? रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर या विज्ञान कथा? मैंने एंजल से पूछा। हमारे रिश्ते की फिल्म तो रोमांटिक, कॉमेडी, थ्रिलर होगी। रोमांस क्योंकि हमारी हर मुलाकात में एक नया प्यार है। कॉमेडी क्योंकि तुम्हारी हर छोटी मोटी गलती पर हम हंसते हैं। और थ्रिलर क्योंकि हर बार जब तुम मुझसे सरप्राइज देने की कोशिश करते हो तो मुझे लगता है जैसे कोई सस्पेंस मूवी चल रही हो। विज्ञान कथा का तो नाम मत ही लो, क्योंकि हमारी प्रेम कहानी इतनी वास्तविक और दिलचस्प है कि उसमें फैंटेसी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसने रिप्लाई किया। बेहतर साथी बनने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? शुरुआत तो इस बात से करो कि सुबह जल्दी उठकर अलार्म को बंद कर दो ताकि मैं 5 मिनट और सो सकूं। और हाँ, जब तुम किचन में जाओ तो चाय की जगह कॉफी बनाना सीख लो। वैसे तुम जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो, बस थोड़ा कम खर्राटे लेना शुरू कर दो तो सोने में आसानी होगी। एंजल ने मुस्कुराते हुए और हल्के हल्के व्यंग के साथ कहा। एंजल मेरे पास आई और उसने धीरे धीरे अपने कोमल हाथों से मेरे बालों में उंगलियां फिरानी शुरू की। उसकी छुअन में एक ऐसी मिठास थी जो मेरी नसों में एक अनकही कविता बुन रही थी। उसके बदन से आती ताजगी की खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। उसकी सांसों की गर्मी मेरे गालों को यूं छू रही थी जैसे कोई पुरानी धुन दिल को झकझोर कर रख दे। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और मैं उसके चेहरे के हर उतार चढ़ाव को महसूस कर रहा था। उसके कपकपाते उधर जैसे किसी पुरानी साज के तार हो मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी गहरी नीली आंखों में देखा। उन आंखों में प्रेम का सागर उमड़ रहा था और मैं उसमें डूब जाने को तैयार था। उस रात आसमान ने अपना संपूर्ण नीलापन रात को दे दिया था और पूरी रात नीली हो गई। एंजल की उंगलियां मेरे बालों में घूम रही थी और उसका सिर धीरे से मेरे कंधे पर टिक गया। उसकी नजदीकी में वो एक खास किस्म की मिठास थी जो सिर्फ प्रेम में ही मिलती है। क्या तुम मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? वो धीरे से फुसफुसाई। उसकी आवाज में एक संदिशा सी खामोशी थी, मानो वो जानती हो कि ये पल कभी वापस नहीं आएंगे। हमेशा मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस एक शब्द में मैंने अपनी सारी भावनाएं भर दी थी और वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में एक गहराई थी जैसे कोई पुराने किस्से की गूंज हो जो हमें अतीत से जोड़ रही हो। रात गहराती जा रही थी और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में खो गए। बाहर आसमान में तारे चमक रहे थे और उनके बीच एक अजीब सा संगीत गूंज रहा था, जैसे हमारी कहानी को शब्द मिल गए हों और वो तारे उसे गा रहे हो। कमरे की ठंडक अब गर्मी में बदल रही थी। उसकी सांसों की तपिश मेरे शरीर में उतर रही थी और मैं उस पल को कभी खत्म न होने देने की ख्वाहिश में खो गया था। उसके नर्म होठों का स्पर्श जैसे किसी मधुर गीत की शुरुआती धुन हो
जो दिल में उतरकर उसे धीमे धीमे धड़कनों पर मजबूर कर दे। उसकी हर एक सांस मेरे दिल में गूंज रही थी और मेरी हर धड़कन उसके नाम का संगीत बजा रही थी। हम एक दूसरे के पास बैठकर भविष्य की बातें करने लगे। मैंने उसके साथ घर बसाने का सपना देखा, उस छोटे से घर में जहां सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आकर हमारी हंसी में घुल जाती। हम उस घर में हर रोज नए सपनों को जन्म देते और उन सपनों की नींव में हमारे प्रेम का आधार होता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसने धीरे से मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोली, मैं भी नहीं। आपकी आदर्श छुट्टियां कहाँ हैं? समुद्र तट, पहाड़ियां, संग्रहालय या वन्य जीवन? क्या आपको लगता है कि हमारे लिए अभी भी सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है? मेरी आदर्श छुट्टियां तो ऐसी है जहां हम दोनों हो, चाहे वो समुद्र तट की रेत हो या पहाड़ियों की ठंडी हवा। लेकिन अगर तुम्हें बिना गाइड की संग्रहालय में छोड़ दूं तो हो सकता है तुम वहां से निकलने का रास्ता भी भूल जाओ। और वन जीवन में तो हम पहले से ही हैं। जब तुम रात को अचानक डरावनी कहानियां सुनाने लगते हो। फिर वो रोमांटिक अंदाज में बोली, और हाँ, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ तो अभी आना बाकी है, क्योंकि हर नई जगह पर हमारा प्यार और गहरा होता जाएगा। चाहे हम कहीं भी जाए, सबसे खास पल तभी आएंगे जब हम साथ होंगे। कमरे के अंदर की हवा में कुछ खास था, एक नमी, एक गर्माहट जो शब्दों से परे थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कहाँ ले जाएगा, लेकिन एक बात पक्की थी, इस रात की गहराई में कुछ ऐसा छिपा था जिसे मैं अब अनदेखा नहीं कर सकता था। कमरे की नर्म रोशनी में एंजल मेरी ओर बढ़ी और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। उनके जिस्म की गर्मी मेरी त्वचा में फैलने लगी, जैसे कि उनकी धड़कनें मेरे दिल में धड़कने लगी। मैंने उन्हें इतनी जोर से कसा कि उन्होंने अपनी सांस रोक ली। उनकी कोशिश और मेरे इरादे मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जहां सिर्फ प्यार था। मेरे हाथ एंजल की मखमली बाहों पर फिसलने लगे, जैसे चांदनी रात में समंदर की लहरें किनारे को चूमती है। उनकी नर्म त्वचा का स्पर्श मेरे दिल में हलचल मचाने लगा, जैसे बाग में अचानक गुलाब की खुशबू फैल जाती है। हमारे बीच का हर लम्हा, हर स्पर्श मेरी आत्मा में यूं बसता गया जैसे किसी शायर की गजल में लफ्ज बस जाते हैं। कमरे में सिर्फ हमारी सांसें और दिल की धड़कनें गूंज रही थी, जैसे किसी साज की मीठी धुन रात की खामोशी को चीर रही हो। वे लम्हे जैसे एक हसीन ख्वाब था जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता था। हर स्पर्श में एक नया रहस्य खुल रहा था, जैसे चांदनी रात में समंदर की लहरें किनारों से कहानियां कहती है। रात के गहराने के साथ ही हमारे बीच का रोमांस और भी गहरा होता चला गया। उस रात ने हमें एक नई दुनिया में पहुंचा दिया, जहां प्यार और इरादों का नशा अपनी पूरी शिद्दत के साथ हावी था। हर लम्हा, हर एहसास जैसे दिल की गहराइयों से निकला एक मधुर गीत था जो हमारी रूहों को छू रहा था। वो रात एक ऐसी जादुई रात थी जहां हमारे दिलों ने एक दूसरे को पाया और हम उस खुमार में डूबते चले गए। एक किस कर सकता हूँ? धीरे से एंजल की तरफ झुकते हुए मैंने कहा। क्या तुम्हें किस की जरूरत है? यह कहते हुए एंजल धीरे धीरे मेरे नजदीक आ गई और मुझसे सटकर बैठ गई। उसने मेरे कान में धीरे से कहा और अपनी आंखें बंद कर ली, तुम्हारे पास होने का एहसास ही बहुत खास है। तुम्हारे साथ यह पल और भी खास हो जाता है। मैंने एंजल के गाल को धीरे धीरे छुआ और उसके बालों को पीछे किया। एंजल ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोली और दोनों की नजरें मिली। तुम्हारे आंखों में खो जाने का मन करता है तो फिर खो जाओ, आज की रात हमारी है।
मैंने धीरे धीरे एंजल के होठों को चूमा। मैंने और एंजल ने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा और एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। तुम्हारे साथ बिताए ये पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरती यादें हैं। मैंने एंजल से पूछा, प्यार में पड़ना आपको कैसा लगता है? एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में पड़ना मेरे लिए एक एडवेंचर जैसा है, जैसे बिना माचिस के जंगल में चलना। कभी तो तुम मुझे चाय के जादू से चौंका देते हो और कभी तुम्हारी बेतरतीब बातें मेरे दिमाग को गड़बड़ा देती है, लेकिन सब कुछ मिलाकर यह एडवेंचर ना सिर्फ रोमांचक है बल्कि बहुत मजेदार भी। तुम्हारे साथ हर दिन एक नई कहानी की तरह लगता है। वह कौन सा खेल है जो ओलंपिक खेल नहीं है, लेकिन हमारे बीच हर दिन होना चाहिए? एंजल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह खेल है किसिंग डुअल्स। हर दिन की शुरुआत और अंत एक प्यारी सी किस्से होती है, जिससे न केवल हमारा मूड ठीक रहता है बल्कि दिन भर के लिए ऊर्जा भी मिलती है। इसे ओलंपिक में शामिल किया जाए या नहीं, पर हमारे लिए यह रोज का अनिवार्य खेल है। मैंने एंजल से पूछा, आप हमारे पहले किस का वर्णन कैसे करेंगे? एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वह तो एक अनमोल अनुभव था, जैसे एक छोटे बच्चे ने पहली बार चॉकलेट का स्वाद चखा हो। हमारी पहली किस जैसे किसी रोमांटिक फिल्म का हाईलाइट सीन था, थोड़ा नर्वस, थोड़ा इमोशनल और पूरी तरह से अद्भुत। यह एक ऐसा पल था जब मैंने महसूस किया कि इस प्यारे से एहसास के साथ हमारी कहानी की शुरुआत ने मेरे दिल को नया रंग दे दिया। मुझे देखकर तुमने सबसे पहले क्या सोचा? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरे दिमाग में बस यही आया कि यह तो वही है जिसकी तलाश मैं करती रही हूँ। तुम्हारी मासूमियत और वो खास सी झलक ने मेरे दिल को छू लिया और मैंने सोचा, यही वो व्यक्ति है जो मेरी जिंदगी में कुछ खास रंग भरने वाला है। एंजल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपये दूं और कहूं कि हमारे लिए कुछ लाओ तो तुम क्या लाओगी? एंजल ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो उस पैसे से हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट की एक रोमांटिक ट्रिप बुक करूंगी, जहां हम दोनों साथ में कुछ यादगार पल बिता सके। भले ही मैं आसाम के पोस्टेड हूँ, बाकी पैसे का एक हिस्सा एक सुंदर आशिकाना डिनर और तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट पर खर्च करूंगी, ताकि तुम्हें भी पता चले कि तुम्हारे साथ बिताए पल मेरे लिए कितनी अनमोल है। उसने कहा, तो फिर चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की रोमांटिक ट्रिप पर। मैंने कहा, अगला अध्याय है नॉर्थ ईस्ट में हम। स्थान, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। सुबह का वक्त है और आसमान हल्की धूप और बादलों के साथ सुनहरा नजर आ रहा है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की हलचल के बीच मैं और एंजल हाथ में हल्के बैग लिए बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों के चेहरे पर उत्साह की झलक है। ये सफर हमारे लिए खास होने वाला था। ये सफर हमारे लिए बहुत यादगार होने वाला था। नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती तुम्हारे साथ, मुझे यकीन है कि ये हमारे लिए खास होगा। मैंने कहा, यस। दिल्ली की हलचल को पीछे छोड़कर अब बस हमें इस सफर का आनंद लेना है। सोचो, नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती, वो ताजगी, वहाँ की हरियाली। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम जा रहे हैं। बोर्डिंग गेट से होते हुए दोनों फ्लाइट में सवार हो गए। फ्लाइट के भीतर की हलचल में भी दोनों के बीच एक गहरी शांति थी। एंजल खिड़की वाली सीट पर बैठी और गिरीश उसके बगल में। जैसे ही फ्लाइट ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया, एंजल ने बाहर झांका। उसकी आंखों में उम्मीदों की एक अलग सी चमक थी, जो इस सफर को और खास बना रही थी।
फ्लाइट ने अब आसमान में ऊंचाई पकड़ ली थी। नीचे का दृश्य धुंधला हो गया था और आसमान के ऊपर सिर्फ बादल और सूरज की किरणें थी। एंजल खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी, जैसे हर बादल उसके लिए एक नया सपना लेकर आ रहा हो। फ्लाइट के अंदर की ठंडी हवा और बाहर के सुहाने मौसम ने हमारे बीच की बातें और भी खास बना दी। हम दोनों जानते थे कि ये सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि यह हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। जब हम उतरे तो गुवाहाटी में दोपहर का समय था। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और बूंदाबूंदी हो रही थी। गुवाहाटी की सड़कें भीगी हुई और इस बारिश ने शहर के माहौल में एक अद्भुत ताजगी भर दी थी। गुवाहाटी की हल्की हल्की बारिश ने मौसम को और भी सुहाना बना दिया था। गुवाहाटी का मौसम देखकर एंजल की मुस्कान और भी चमकदार हो गई थी। शायद मुझे साथ पाकर हमारे बीच का मौन शब्दों से ज्यादा कुछ कह रहा था। कुछ पलों बाद हमने उस रेस्टोरेंट की ओर रुख किया जो हमारे रोमांटिक लंच के लिए पहले से ही तैयार था। शाही दरबार। रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर हमने एक दूसरे की आंखों में झांका, जैसे इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हों। अंदर कदम रखते ही वहां की सजावट ने हमें अपने ख्यालों में डुबो दिया। रेस्टोरेंट में बिखरी ताजे फूलों की महक और धीमे धीमे बजता मधुर संगीत हमारे दिलों की धड़कन के साथ ताल मिला रहा था। तुम्हें ये जगह कैसी लग रही है? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। एंजल ने चारों ओर नजर दौड़ाई और एक मुस्कान के साथ बोली, यह जगह यह तो बिल्कुल वैसी है जैसी मैं सोचती थी, शायद और भी खूबसूरत। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, जिसे देख मैं भी मुस्कुरा उठा। हमने खिड़की के पास वाली टेबल चुनी, जहां से बाहर का खूबसूरत नजारा दिख रहा था। सूरज की हल्की किरणें हमारी टेबल पर गिर रही थी, जिससे माहौल और भी रोमांटिक हो गया था। मैंने मेन्यू उठाया और उसे देखते हुए पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? क्या खाना चाहोगी? मुझे तो कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी बहुत पसंद है, एंजल ने बताया। तुम्हारी पसंद तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैंने चुटकी ली। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास ऑर्डर करना चाहता हूँ, शाही केसरी पनीर, जो मेरी पसंदीदा डिश है। उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आएगी। एंजल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हारी पसंद की कोई चीज मुझे भला कैसी ना पसंद आएगी। हमने ऑर्डर दिया और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। तो मैंने धीरे से कहा, ऑफिस कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना? एंजल ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, ऑफिस तो ठीक है, लेकिन दिन भर के काम के बाद यहाँ तुम्हारे साथ बिताना सबसे सुकून भरा लगता है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल खास होता है। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। तुम्हारे साथ वक्त बिताना मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा हिस्सा है। शायद इसी वजह से हर दिन तुम्हारे साथ बिताने का इंतजार रहता है। थोड़ी देर बाद हमारी ऑर्डर की गई डिशेज टेबल पर पहुंच गई। उनसे उठती खुशबू ने हमारी भूख और बढ़ा दी। मैंने पहले उसकी प्लेट में शाही केसरी पनीर और तंदूरी रोटी परोसी और फिर अपनी। हम दोनों ने साथ मिलकर खाना शुरू किया। मैंने शरारती अंदाज में कहा, तुम्हारे बिना ये खाना उतना स्वादिष्ट नहीं लगता। तुम्हारे साथ होने से ही सब कुछ खास बन जाता है। तुम भी ना हमेशा मुझे खुश करने के बहाने ढूंढते रहते हो, लेकिन सच कहूँ तुम्हारे साथ यह खाना वाकई में और भी स्वादिष्ट हो गया है। हमारी हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातें चलती रहे, जैसे समय की कोई बंदिश ही ना हो। हमने अपने भविष्य के बारे में भी बातें की और नए सपनों को बुने। वह अपनी आंखों में सपने और उम्मीदों की चमक लिए बोल रही थी और मैं उसकी बातें सुनते हुए मानता रहा था कि उसकी यह चमक हमेशा कायम रहे।
तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे और भी सुकून देता है। मैंने कहा, मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा और खुशनुमा एहसास तुम्हारे साथ रहना है। एंजल ने धीरे से मेरा हाथ थामा और कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ। तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून है। लंच के बाद हमने मिठाई का आनंद लिया, जिसमें चॉकलेट, ब्राउनी और आइसक्रीम शामिल थी। मिठाई की मिठास ने हमारे इस लंच को और भी मीठा बना दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को खिलाने के बाद मिठाई खाई और हर पल को खास बनाया। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो बारिश रुक चुकी थी। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और वह मुस्कुराते हुए मेरे हाथ को थामकर करीब आ गई। हमने धीरे धीरे चलते हुए रेस्टोरेंट से बाहर का रास्ता तय किया। बारिश की बूंदें ने हमारे रोमांटिक लंच को और भी यादगार बना दिया था। शायद ये लंच हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक था। मैंने कहा। एंजल ने हल्के से मेरे कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, हाँ, ये लंच और ये पल हमेशा हमारे दिलों में संजोए रहेंगे। आप सुन रहे थे कैलाश मांझू बिश्नोई के द्वारा लिखी गई पुस्तक कलेक्टर साहिबा पार्ट 2। इस वीडियो में आप इस पुस्तक के 2 अध्याय को सुने होंगे। अगले वीडियो में आप अगले अध्याय को सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।